अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अब्दुल्ला 360। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लेफ्ट आर्क लिस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 मींस के लास्ट क्वेश्चन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एनी कैरेक्टर इज इंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द वेदर कैरेक्टर इंटर्ड इज वावेल और नॉट। मींस के हमें कह रहा है कि आप यूजर इनपुट के थ्रू एक कैरेक्टर इंटर करें और उसको चेक करें बाद में कि वो जो कैरेक्टर आपने इंटर किया है वो वावेल है या नहीं है। तो चलते हैं, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, देन उसके बाद जाकर हम टर्बो सी पर इसे रन कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हम एक वेरिएबल लेंगे, हम लेते हैं क्या वेरिएबल इस बार, क्या हम लेंगे, कैरेक्टर लेंगे, क्योंकि जो है ना हमें कैरेक्टर फाइंड करना है। तो हम वेरिएबल लेंगे कैरेक्टर हम कोई भी ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हम CH ले लेंगे या कोई भी XYZ, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। ओके, देन जो है ना स्कैनफ के थ्रू जो है ना उसमें कैरेक्टर असाइन करेंगे और उसके बाद जो है ना हम अपना क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो इसके लिए जो है ना हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट में हम करेंगे इफ़, और अभी इसमें जो है ना एक मीन्स के दो वे हैं। फर्स्ट वे है ना, तो हमने पहले क्या लिखा था, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है ना इक्वल टू और इक्वल टू मीन्स के कैरेक्टर इक्वल हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमारे पास वोवेल नंबर कौन से हैं, AEIOU, ये हमारे पास वोवेल हुए। इसके बाद जो भी हमारे पास नंबर हुए ना वो कांस्टेंट नंबर होंगे। तो हम वोवेल नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमें, अगर जो है ना आपको मतलब के मीन्स के पता नहीं है, मीन्स के एक तो होता है हमारे पास क्या, वोवेल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 97 है, तो 97 किसका आस्की वो है, वैल्यू है, ए का आस्की वैल्यू है। तो हमें जो है ना सबके वोवेल नंबर याद करने पड़ेंगे, मीन्स के वोवेल जो है ना आस्की कोड हमें याद करना पड़ेगा। तो हमें हमारे पास जो है ना एक और ट्रिक है कि हम जो है ना वोवेल नंबर याद नहीं करें, उसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे, मीन्स के हम पहले देंगे सिंगल कोटेशन दोनों साइड से और इसके अंदर क्या हम लिखेंगे, ए। तो हमारा ये कंडीशन मीन्स के CH इक्वल टू ए हुआ, तो हमें क्या प्रिंट करके दो, वोवेल प्रिंट करके दो। तो ऐसे ही हम जो है ना इसके बाद हम एल्सिफ यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या यही सेम प्रोसेस, फिर उसके बाद करेंगे ई को करेंगे। तो इसी तरह जो है ना AEIOU को हम चेक करेंगे, तो नंबर वाइज जो है ना एल्सिफ में चेक करते जाएंगे। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हुए तो आप जो है ना ट्रू स्टेटमेंट हमें प्रिंट करके देना कंपाइलर साहब। अगर कंडीशन जो है ना फॉल्स होती है तो उसके बाद जो है ना आप अंदर एंट्री करें ही ना। ओके, आप अंदर एंट्री करें ही ना और जो है ना आउटर जाकर मीन्स के इनको चेक करके अगर कोई ट्रू हुआ तो देन ओके, अगर ट्रू नहीं हुआ तो आप जो है ना हमें एल्स में कंडीशन प्रिंट करके देना। तो एल्स में हम वो कंडीशन क्या लिखेंगे कि कांस्टेंट मीन्स के कांस्टेंट कैरेक्टर। ओके, तो चलते हैं, मैं आपको जो है ना ये प्रोग्राम के थ्रू इससे जो है ना बेहतर समझाता हूँ। तो ये हम आ चुके हैं अपने कंपाइलर पर और हम करते हैं टास्क नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 हम करके .c से सेव करते हैं, क्योंकि जो है ना मैं लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसलिए डायरेक्ट .c से सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम। तो मैंने .c से प्रोग्राम सेव किया, उसके बाद जो है ना वॉइड मेन से मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कराता हूँ और पैरेंथेसिस। अब जो है ना मुझे क्या लेना है, कैरेक्टर में क्या लेता हूँ, CH कैरेक्टर के लिए। ओके, तो कैरेक्टर का नेम हमारे पास क्या हो गया, CH, और उसके बाद क्या करूँगा, क्लियर स्क्रीन करूँगा, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद जो है ना printf के थ्रू जो है ना मैं कहूँगा कि इंटर द कैरेक्टर मीन्स के डिस्प्ले होना चाहिए, इंटर एनी कैरेक्टर। ओके, तो मुझे ये डिस्प्ले होगा। देन जो है ना इसमें जो है ना मैं कैरेक्टर असाइन करूँगा यूज़र इनपुट के थ्रू %C। कैरेक्टर के लिए जो है ना %C होता है और उसके लिए फ्लोट के लिए F होता है और मीन्स के इंटीजर के लिए D होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं ये, तो इनका जो है ना आपको याद होना ज़रूरी है यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद जो है ना हम करेंगे M% देंगे और हम देंगे CH। तो हमने यहाँ पर जो है ना इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए ये कंडीशन दिया है। तो अब जो है ना हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे। तो इफ़ फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या होगा, CH मीन्स कि CH हमारे पास हम चेक करेंगे उसको, CH इक्वल टू सिंगल कोटेशन। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, A। तो CH जो है ना इक्वल टू A हुआ, जो है ना हमें मीन्स के ये स्टेटमेंट जो अब यहाँ हम लिखेंगे वो हमें प्रिंट करके देना। ओके, अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन ये जो कंडीशन है ना ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ना आप समझेंगे भी। ओके,
तो अब मैंने ये यूज़ किया न्यू लाइन करके, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉवेल। वॉवेल मैंने लिखा। तो अब जो है ना मैं इसे करता हूँ कॉपी, क्योंकि ये जो है ना मुझे मल्टीपल टाइम जो है ना यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लिखने से जो है ना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए जो है ना मैं आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसे मैंने कॉपी किया। तो मैं इसे करता हूँ शिफ्ट, इंसर्ट करके मैंने पेस्ट किया। तो अब मुझे क्या करना है, एल्स सेकंड कंडीशन, और उसके ए के बाद क्या वॉवेल नंबर है ये तो आपको पता होगा, ए ई ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास हुआ, तो वॉवेल हमें प्रिंट करके दें। फिर मैं शिफ्ट दबाकर इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर जो है ना मैं करूँगा एल्स, क्योंकि इफ़ फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा ट्रू हुआ तो देन गुड, अगर ट्रू नहीं हुआ तो फिर वो जो है एल्स पे जाता है, एल्स को ढूंढता है। ए ई आई उसके बाद होता है, तो आई में करूँगा। मैं वॉवेल नंबर नहीं मैंने इंटर किए हैं, मैं क्योंकि मैं क्या डायरेक्ट कैरेक्टर के थ्रू मैं फाइंड कर रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद जो है ना अगेन मैं करूँगा शिफ्ट और इंसर्ट करूँगा। तो इस बार मैं करूँगा एल्स। तो हमने ए ई आई भी कर दिया, तो आई के बाद ओ, तो ओ भी हमने कर दिया, तो ये हमारे पास ओ हो गया। तो एक ओ के बाद जो है ना हमारे पास शिफ्ट इंसर्ट करेंगे अगेन, तो अगेन हम यहाँ पर करेंगे एल्स, ए ई आई ओ के बाद क्या है यू, तो ये हमारे पास लास्ट हो गया यू। तो ये हमारे पास जो है ना करेक्टर मीन्स के वॉवेल फाइंड करने का तरीका हो गया। तो अब जो है ना हम करेंगे कांस्टेंट फाइंड करने का तरीका। अगर ट्रू होता है तो इसमें से कोई भी प्रिंट करके देगा, अगर ट्रू नहीं होता है ना तो फॉल्स स्टेटमेंट हमें जो है ना मीन्स के एल्स में जो है ना प्रिंट करके देगा कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट एफ, और हम करेंगे यहाँ पर न्यू लाइन और करेंगे कांस्टेंट। तो ये में हमारे पास जो है ना कांस्टेंट भी हो गया। तो गेट सी एच करके स्क्रीन कंसोल करने के लिए, और उसके बाद जो है ना हम पैरेंथेसिस देंगे। तो मैंने ये जो है ना ऊपर लिखे, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ओके, तो आप जो है ना ये लिख लेना। ओके, लिखने से क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा, इसलिए मैंने जो है ना के लिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो फाइल को F2 से मैं सेव करूँगा। मैंने F2 से सेव किया और मैं इसे कराता हूँ रन। तो रन मैंने कराया। अब कह रहा है कि इंटर द कैरेक्टर, मैं करता हूँ ए, तो मैंने ए इंटर किया। ए क्या है, वॉवेल है। तो मैं अगेन इसे सेव करके और अब मैं अगेन रन कराता हूँ। तो अगेन अब मैंने रन कराया। अब मैं क्या करूँगा, आई ओ यू को कर देता हूँ, मैं यू को करता हूँ। यू क्या है हमारे पास, वॉवेल है, तो इंटर वॉवेल आएगा। तो अगेन मैं इसे रन कराता हूँ। इस टाइम जो है ना वॉवेल से हट के जो है ना मैं कोई भी कैरेक्टर देता हूँ, वी देता हूँ। क्या वी वॉवेल है, नहीं बिल्कुल। तो हमें क्या कांस्टेंट प्रिंट करके दिया इसने। तो ये था हमारे पास एक तरीका। और इसमें जो है ना एक और तरीका है, उसमें जो है ना आपको क्या करना है, आपको जो है ना मीन्स के ये मैंने अभी ए ई आई ओ यू दिया है ना, आप इसको जो है ना मीन्स के इसका जो है ना वो वैल्यू दे। कौन सा वैल्यू दे, आस्की वैल्यू दे। तो ए का आस्की वैल्यू क्या है, 97 है। तो उसके बाद जो है ना उसका ई का आस्की वैल्यू क्या है, इस ई का आस्की वैल्यू है 101। और आई का आस्की वैल्यू क्या है, आई का आस्की वैल्यू जो होता है ना वो 106 होता है। ओके, तो उसके बाद होता है ओ का आस्की वैल्यू होता है हमारे पास क्या, 111। तो ओ के बाद नहीं सॉरी, ए ई आई का ये हो गया। ओ के बाद क्या है हमारे पास यू। तो यू का आस्की वैल्यू क्या होगा हमारे पास 117। तो इनके जो है ना मैंने आस्की वैल्यू ओनली दिए हैं और मैंने कोटेशन वगैरह यूज़ नहीं किए हैं। तो इसके लिए जो है ना आपको मीन्स के आस्की वैल्यू याद करना पड़ेगा। इससे जो है ना बेहतर तरीका वो था कि आप जो है ना सिंगल कोटेशन में कैरेक्टर को ही दे दें। ओके, तो अब जो है ना मैं इसे अगेन रन कराता हूँ आपके सामने। अब मैं अगेन ए करता हूँ, तो ए वॉवेल है क्योंकि आस्की वैल्यू उसकी चेक हो रही है ना, तो इसलिए। तो अब जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट जो है ना मैंने कैरेक्टर दिया यूज़र इनपुट के थ्रू, स्कैनफ के थ्रू मैंने कैरेक्टर उसमें लिया। तो उसके बाद जो है ना मैंने एफ कंडीशन चेक किया। इफ़ जो है ना सी एच इक्वल टू 97, अगर मैंने जो है ना सी एच, तो जो परसेंटेज सी है ना इस करेक्टर, तो ये जाके वेरिएबल में मीन्स के बाइनरी नंबर्स के थ्रू स्टोर होगा। मीन्स कि उसका कोई आस्की वैल्यू होगा, तो उसका जो है ना इंटर करेंगे तो वो कंपाइलर खुद ही उसका आस्की वैल्यू चेक करेगा कि वो आस्की वैल्यू 97 के इक्वल है, तो हमें जो है ना वॉवेल प्रिंट करके दो। अगर हम यहाँ पे करेक्टर पे स्टोर करते हैं ना, तो इसका जो है ना करेक्टर का वहाँ पर क्या आस्की वैल्यू को स्टोर होगा, आस्की मीन्स के बाइनरी नंबर्स में।
तो मेमोरी में जो भी स्टोर होता है बाइनरी नंबर्स में होता है। तो इसमें ये था कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करके दो, अगर फर्स्ट नहीं हुआ तो कंपाइलर जो है ना एल्स को ढूंढता है, तो एल्स ये रहा इसके सामने, तो यहाँ पर जो है ना एल्स को चेक करेगा, ये ट्रू हुआ तो देन ओके, अगर नहीं होता है फिर इसको ढूंढेगा। तो ऐसे ही ना कंडीशन ढूंढते जाएगा, फिर लास्ट में जो है ना अगर इसको जो है ना यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू मिला तो देन गुड, अगर ट्रू नहीं मिला तो जो है ना ये लास्ट में जो क्या करके प्रिंट देगा, हमें कांस्टेंट प्रिंट करके देगा। तो इससे बेहतर होगा आप क्या करें कि सिंगल कोटेशन में वो पहले वाला यूज़ करना। तो हम इसे अगेन रन कराते हैं और इस बार हम अगेन देते हैं क्या, सी देते हैं, सी तो कांस्टेंट होगा। तो ये था हमारे पास क्या, वोवेल फाइंड करने का एग्जाम्पल। तो हमारे पास हमारा जो है ना यहाँ पर लैब टास्क लिस्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो बराए मेहरबानी जो है ना भाई को सपोर्ट करने, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।